सटीक और ताज़ा खबरों को देखने के लिए हमारे न्यूज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। व्यूअर्स, एक बार फिर आप सभी का कल्याण फास्ट न्यूज रूम में स्वागत है। ये मदरसा है तेरा, मैं खाना नहीं साकी। ये मदरसा है तेरा, मैं खाना नहीं साकी। यहाँ की खाक से इंसान बनाए जाते हैं। व्यूअर्स, आप समझ ही गए होंगे आज हमारा टॉपिक है एजुकेशन, और इस टॉपिक पे आज हमसे बात करने एजुकेशनल अपलिफ्ट सोसाइटी संचालित नेशनल उर्दू जूनियर कॉलेज के चेयरमैन सदर साहब जनाब मोहसिन मीरसिंह साहब। मोहसिन भाई, कल्याण फास्ट न्यूज़ रूम में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। मैं सबसे पहले आपको मुबारकबादी देते चलूं कि कल्याण का तकरीबन बहुत ही पुराना कदीम हमारा ये अदारा है। तकरीबन 65-70 सालों से हमारी कम्युनिटी की खिदमत करते आ रहा है और बेहतरीन एक से एक यहाँ पर डॉक्टर्स, इंजीनियर यहाँ से जो है फरागत पाए हैं। यहाँ से शिक्षण हासिल कर उन्होंने अपना जो है मकाम बनाया है। मैं आपको मुबारकबादी देता हूँ इस खिदमत के लिए और ये जानने की कोशिश करता हूँ कि नेशनल उर्दू जो जूनियर कॉलेज, जो अब तक उर्दू कॉलेज चला करता था, अब उर्दू के साथ अंग्रेज़ी मीडियम में भी 11th-12th शुरू किया गया है। तो मैं इस बात की मुबारकबादी देता हूं और इस पर थोड़ी तफसीर से बोलने के लिए आपसे जो है ये करता हूं। शुक्रिया गफ्फार साहब। ये जो 11th and 12th जूनियर कॉलेज इंग्लिश मीडियम हमने स्टार्ट किया है, ये एक प्राइवेट कॉलेज है जो अभी से स्टार्ट हुआ है और यहाँ पर जो है एडमिशन भी शुरू हुए। माशाल्लाह बहुत से लोग आ रहे हैं एडमिशन के लिए। और इसके अंदर जो है साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स, और फिर इस साइंस और कॉमर्स के अंदर भी हमने वो सब्जेक्ट लिए हैं जो आज की बहुत ज़रूरी थे। उसके अंदर जो है कंप्यूटर साइंस, आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स, जी, ये ऐसे सब्जेक्ट है वक्त की जरूरत है, वक्त की अहम जरूरत है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसको भी इसमें शामिल किया गया है। जी जी। और इसके लिए जो है ये इस कॉलेज स्टार्ट हुआ है, इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा हमारे बच्चे को चाहिए कि इंग्लिश मीडियम नेशनल उर्दू हाई स्कूल में अपना एडमिशन ले। नहीं, बिल्कुल मेरा सवाल ऐसा था कि मैं मुबारकबादी तो दिया, हकीकत में बहुत खुशी की बात है ये। जी। आपकी जो नेशनल उर्दू जूनियर कॉलेज है, इसका अगर समझो पिछले 8-10 सालों से रिजल्ट देखा जाए तो तकरीबन 100%, 97 पॉइंट समथिंग, 99 पॉइंट समथिंग, ऐसा 100% रिजल्ट हुआ करता था उर्दू मीडियम का। तो इसमें जो है मीडियम की जरूरत, मैं यही जानना चाह रहा था कि इसमें जो है 2-3 बातें मैंने देखा कि आज ये कल्चर चेंज हो रहा है। बच्चे जो यहाँ पढ़कर आते हैं, ये माशरा अलग, फिर जाके उसमें एडजस्ट नहीं हो पाते, इस तरीके की कुछ बातें अपनी हुई थी। यही टॉपिक को लेके मेरा दूसरा क्वेश्चन है। तो मैं जानना आपसे ये चाह रहा था कि आपका जब 100% रिजल्ट आता है, इसमें 100% रिजल्ट होता है 12वीं 11th-12th में उर्दू मीडियम से था आपका जूनियर कॉलेज में, तो फिर ये अंग्रेजी मीडियम का ही मतलब जो ख्याल आया, सब्जेक्ट तो बहुत बेहतर लेकर आया आपने, लेकिन इसके पीछे कुछ और भी तो बात। देखिए गफ्फार साहब, जो हमारे बच्चे जो इंग्लिश मीडियम से 10th कर रहे हैं, बहुत सी हमारी मोहल्ले में इंग्लिश मीडियम स्कूल है, और तो वो बच्चों के लिए 10th के बाद 11th और 12th इंग्लिश मीडियम जूनियर कॉलेज नहीं है। आज आपके हालात कैसे चले, मुल्क के हालात, ये तो आप सब लोग इससे वाकिफ हैं। अब इस इंग्लिश मीडियम के लिए उनको जो है दूसरे कॉलेजों में जाना पड़ता था, और वहाँ पर जो है कुछ उनके ड्रेस कोड रहते हैं, यूनिफॉर्म कोड रहते हैं, कॉलेज के अपने रहते हैं। जी, तो वो उनको फॉलो करना पड़ता है, और उसके लिए जो है वो हिजाब हो, दुपट्टा हो, वो ले नहीं सकते। तो इसके लिए जो बच्चे हमारे इंग्लिश मीडियम के हैं, वो हमारी कल्चर, हमारी तहजीब के अंदर जो है नेशनल उर्दू हाई स्कूल में पढ़ सके। और ये बहुत से हमारे जो लोग हैं, समाज के लोग हैं, उनकी तरफ से भी ये कहना था कि इंग्लिश मीडियम स्कूल होना चाहिए। इसकी वजह से जो एजुकेशन अपलिफ्ट सोसाइटी ने जो एक बहुत बड़ा फैसला लिया और जो है इंग्लिश मीडियम जूनियर कॉलेज की बुनियाद रखी
और इसके लिए अब्दुल्ला सर ने भी बहुत मेहनत की कोशिश की, और क्योंकि वो जो परमिशन लाना और फिर जो है प्रोफेसर्स सब अपॉइंट करना, अरेंज करना ये बात बड़ा मुश्किल काम है। मैनेजमेंट दोनों चक्के बराबर जो है चलते रहे मैनेजमेंट के साथ। प्रिंसिपल ने मेहनत करके इसको कामयाब बनाया। अब ये समाज की जरूरत की जिम्मेदारी है कि वो अपने बच्चों को जो है इस कॉलेज में दाखिला दे। बिल्कुल, एजुकेशन अपलिफ्ट सोसाइटी का अगर देखा जाए तो दूरअंदेशी देखिए कि पहले डिग्री कॉलेज का भी उन्होंने एहतमाम किया था। जब जब जैसे हालात आते गए उस पर जो है वो बिल्कुल अपनी जो है खिदमत पेश कर रहे हैं। यकीनन ये आप मुबारकबादी के लायक हैं, आपके सब आम। मेरा भी इस पे दूसरा सवाल है कि आप अब तक उर्दू मीडियम के ऊपर जो है ज़्यादा जोर दिया करते थे, उर्दू लैंग्वेज पर बच्चों की इब्तदाई तालीम से लेकर, तो उस पर जो है आप बोला करते थे, तो मैं जानना चाहता हूं कि आप थोड़ा उस पर भी बोले। देखिए, जो उर्दू मीडियम जूनियर कॉलेज है जो हमारा, ये 1991 में स्टार्ट हुआ। 30-32 साल से जो बहुत ही शानदार और कामयाब इसका रिजल्ट है। 100% रिजल्ट भी आता है और बहुत से डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, IT फैक्टर और बहुत से लोग जो है इससे फायदा हासिल कर रहे हैं। समाज को जो है इससे बहुत बड़ा फायदा है। आज आप देखेंगे कि लाखों की तादाद में जो है हमारे बच्चे अच्छी जॉब पर है, और इसके लिए हमने जो है आज लोगों को बताने के लिए हर साल अभी हम 10 स्टूडेंट ऐसे जो कामयाब है, जिन्होंने एक मुकाम हासिल किया है। हाँ, जैसे पिछले साल हमने प्रोग्राम किए थे कि वो आप ये इसकी एक वजह ये भी तो हो सकती है कि सारी जो है चीजें वहां पर जो है आप मुहैया कराते हैं। आपके पास ग्राउंड बहुत बड़ा है, काफी बड़ा ग्राउंड है, लाइब्रेरी उतनी जबरदस्त है, आपके जो है प्रैक्टिकल जो कराते हैं या मतलब जो इसमें ये रहता है उस पर भी जो है ना सारी चीज की ये उसकी एक ये भी हो सकती है कि उनको एक एडमास पर बेहतर उनको एक माहौल देते हैं पढ़ने के लिए। अच्छे जो है असातिज़ा लाते हैं, टीचर्स या मतलब फैकल्टीज रहते हैं, ये सारी चीजें उसमें हैं। जी, तो यही मेरा बताने का। तो उर्दू मीडियम जो है जी वो एडेड है जी, समझे। तो वो जो है बहुत मतलब अपने समाज के लिए एक बहुत बड़ा तोहफा है, ऐसा समझिए। और हुकूमत से भी उतनी हमको मदद मिलती है। तो ये हमारे समाज के लिए जो उर्दू मीडियम है ये बहुत कामयाब है। इसके लिए जूनियर उर्दू मीडियम जो है हमारा एक सक्सेस है। आज भी अब देखेंगे तो पूरी सीटें जो है फुल है। दूसरे इसके अंदर जो है पूरी सीटें जो है फुल हुई। हर फैकल्टी में 80 सीटें से साइंस और कॉमर्स एंड आर्ट्स और टोटल फुल है। नहीं, दो बातें आज जो बहुत अच्छी समझ आई कि एक तो मतलब हमारे जो है ना माशरे को देखकर जो बच्चा इंग्लिश मीडियम हमारी स्कूलों में भी जो पढ़ा है, यहाँ पर एक पर्दे का एहतमाम, एक कल्चर एक तरीके से होता है। ये कल्चर जब बदलता है तो बच्चा घबराहट में, बहुत सी बच्चियां स्कूलें छोड़ देती हैं, बहुत से जो है दूसरे इसके वजह से होती। तो आपने ये नया चीज चालू किया, यकीनन बड़ी मुबारकबादी के लायक है आप इस चीज के लिए। दूसरा, आप हमेशा ये बताते थे कि बच्चों की इब्तिदाई तालीम उर्दू से होना चाहिए थी। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं उस पर भी जानना चाह रहा था। तो गफर साहब, ऐसा है, बड़े बड़े तालीमी माहिरीन है, फिलोसोफर है, उस सबका कहना है कि जो इब्तिदाई तालीम है वो उसकी मादरी जबान में होनी चाहिए। वो कौम कभी तरक्की नहीं कर रही जिन्होंने जो अपनी जबान को छोड़कर दूसरी जबानों में तालीम हासिल करने की कोशिश की। और उर्दू में सिर्फ देखो, तालीम हासिल करना सिर्फ ये नहीं है कि हम एक अच्छी सी नौकरी हासिल की बस तालीम हो गई। उर्दू में हमारी तहजीब, हमारा कल्चर, ये सब पढ़ना है। तो उसके लिए जो है हमारे समाज को जो है अपनी तहजीब, अपने कल्चर को बरकरार रखने के लिए भी बोलते हैं। हाँ, बरकरार रखते हुए तरक्की की मंजिलों को जो है पूरा है। बिल्कुल समझ गया मैं। और उसका जीता जागता उदाहरण है कि आप जो है पिछले साल से सिलसिले जो शुरू किए जी, तो कमोबेश जो है ना 8-10 डॉक्टर, जो बड़े डॉक्टर्स है, नामी डॉक्टर है, जिन्होंने MD तक किया है यहाँ, तो इनकी इब्तिदाई तालीम भी जो है नेशनल प्राइमरी स्कूल से ही हुई है या हाई स्कूल से हुई, जूनियर कॉलेज से हुई है। तो इसमें काफ़ी मेहनत रही है। इंजीनियर्स हैं इसके अंदर और CAs वगैरह काफ़ी सारे हैं। और कुछ मतलब समझो कुछ ऐसी बातें कि देखो, किसी कौम को अगर खत्म करना है
तो पहली कोशिश ये होती है कि उसकी तहजीब को खत्म करो। क्या बात है। जो हमने तुर्की के अंदर देखा, उस्मानिया हुकूमत जो खत्म हो गई कि उन्होंने पुराना इंग्लिश यूरोपियन स्टाइल तहजीब को अपनाया और उसका आज वहां पर नामो निशान नहीं है। देखो ये जो इंग्लिश मीडियम से क्या है, इंटरनेशनल लैंग्वेज है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता, लेकिन ये इससे कोशिश जो है पहले भी हुई थी। जब अंग्रेज इंडिया पर कायम हुए तो उन्होंने क्या किया, इसको बदलने के लिए सर सैयद अहमद खान को साथ लेकर एक तहरीक चलाई कि ये जो मदरसे है और ये स्कूल है उर्दू मीडियम, इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करो ताकि जो है हमारे बच्चों को नौकरी मिले। अच्छा कॉम्पिटिटिव दौर में आगे बढ़ने के हमारा अंग्रेजों ने इसे स्टार्ट किया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उस दौर के जो उलमा थे वो बहुत स्ट्रांग थे और उन्होंने इसको एक सरे से खत्म किया कि नहीं ऐसा नहीं होगा, जो हमारे मदरसे है स्कूल है उर्दू में ही रहेंगे। तो ये जो है आज हम उनके जाने के बाद भी आज 200-300 साल जो है हमारी तहजीब अल्हम्दुलिल्लाह आज कायम है। और उसके बाद मैं आपको बताता चलूं, लेकिन मोहसिन भाई मैं एक बात बताता चलूं कि जैसे सर सैयद अहमद खान साहब का जिक्र चला जी, तो उन्होंने एक जदीद तालीम को फरोग तो दिया, साथ ही साथ वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बानी भी रहे जी। तो एक तरह से एक मतलब प्रोग्रेस की तरफ उन्होंने लाया, है ना। तो मेरा मतलब समझो ये लाने की कोशिश ये है कि यहाँ पर हमारी स्कूल से जो बच्चे जो बताए, तो इसमें कई जो है मतलब सिर्फ चुनिंदा बातें बताया। पिछली बार गौर किया जाए तो अपने स्कूल से जो है ना बहुत ही ज्यादा जो है काबिल जो है डॉक्टर्स और ये है जिन्होंने अपना एक नाम और एक मकाम रखा है यहाँ पर। भाई वही मैं बताया कि इंग्लिश से कोई इनकार नहीं कर जी, लेकिन जो इब्तिदाई तालीम है उर्दू से, मैं उसकी बात कर रहा हूँ उर्दू से जी। तो उसके लिए जो एक दूसरी तरफ से भी मैं बताऊं आपको कि कोशिश होती है जी। जब लिसानी बुनियाद पर महाराष्ट्र के स्टेट बने सब जी, कोई हिंदी स्टेट हुआ, गुजराती हुआ, वैसा 1960 में महाराष्ट्र बना, ये मराठी की जबान पर हुआ जी, मराठी की बुनियाद पर हुआ। उस वक्त भी एक तहरीक चलाई गई थी गवर्नमेंट की तरफ से, जिसमें गयासुद्दीन जो वजीर तालीम थे हुकूमत महाराष्ट्र के, और सैयद शाहबुद्दीन दसनवी ये प्रिंसिपल थे साबु सिद्दीक के, और डॉक्टर रफीक जकरिया, इन्होंने एक ये पेश किया कि जो है हमारे जो उर्दू स्कूल है ये मराठी मीडियम में कीजिए ताकि हमारे बच्चों को जो है नौकरी मिले, सरकारी सब काम जो है मराठी में होगा जी, समझे। और इसके लिए एक जो है कॉन्फ्रेंस रखी गई थी, कॉन्फ्रेंस रखी गई थी, मुझे नाम नहीं आता हूँ मुकाम के ऊपर जी। हाँ, तो उस वक्त ऐसा हो गया जो उसके ये थे गयासुद्दीन साहब जी, जो वजीर तालीम थे, जो दूसरे कॉन्फ्रेंस के एक दिन पहले जो है वो बाथरूम में चले गए और फ्रैक्चर हो गया उनके, तो पहुंच नहीं पाए। तो उसके जगह एक और जो मिनिस्टर थे मुस्तफा फक्की साहब जो हमारे भिवंडी के, उनको भेजा गया, लेकिन उन्होंने जो ये कहा कि मैं जो है इसके सख्त खिलाफ हूँ। उन्होंने जो कॉन्फ्रेंस के खिलाफ में ये दिया, उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ पर जो महाराष्ट्र में उर्दू बहुत ही जैसे जोर से स्कूलें चल रही है, तो हमारी जो है तालीम जो है उर्दू में होना चाहिए। और उनकी वजह से, वो भी खुद यशवंतराव चौहान के चहेते वजीर थे, और उनकी वजह से जो है आज जो उर्दू स्कूल है महाराष्ट्र में वो कायम है। तो आज आप भी सोचिए, आज तो मराठी का क्या हाल हो गया, उनकी भी स्कूलें बंद हो गई, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो उर्दू स्कूल थे वो आज कायम है। तो ये सोच थी मुस्तफा फक्की साहब की, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। आमीन आमीन। नहीं, बिल्कुल ये दुरुस्त है। देखिए कैसा है कि हम मराठी से इनकार नहीं कर रहे और ना ही दूसरे लैंग्वेजों से। हमारे यहाँ पर तो ये भी देखा हूं मैं कि जो पहली से ही आप मराठी और अंग्रेजी की भी ये कर रहे हैं, और अब 20 बार जो मेहनत हो रही है, ये तो मैं खुद जो है वक्तन फक्तन आपकी खबरें करते रहता हूँ, हर महीने में एक बार तो जरूर स्कूल में आता हूँ और देखता हूँ, तो छोटे छोटे बच्चे बेहतरीन एकदम फराटे से पढ़ते हैं
और आप लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से जो है उनको पढ़ा रहे हैं, एक डिजिटल डिस्प्ले पर उनको जो है पढ़ाया जा रहा है, ये अपने आप में बड़ी खुशी भी होती है। और मैं आपको यहाँ पर आज जो इनवाइट किया था उसकी वजह ये थी कि आए और पूरा बताएं, क्योंकि आपकी एक तरफा कोशिश नहीं होनी चाहिए। हमारी जो है कम्युनिटी में ये बात भी जाए कि देखिए हम तरक्की के किस दौर में हैं और हमारी जो है स्कूल सारी चीजें आपके लिए मुहैया करा रही है। जरूरत है कि आप आपके बच्चों की सही तरबियत करें, सही जगह पर उसको भेजें और जो है उनकी तालीम ये हो सके। मुझसे में कुछ और बोलना चाहेंगे? मैं यही बोलना चाहूंगा गफर साहब कि मैं आपकी बात से बिल्कुल मुत्तफिक हूँ। एज ए लैंग्वेज आपको हर लैंग्वेज आना चाहिए, इसीलिए हमारे स्कूल के अंदर इंग्लिश और मराठी इस पर ज्यादा जोर दिया जाए। मैं आपको बताता चलूं कि उर्दू से ज्यादा जो जोर दिया जा रहा है ये उनके ऊपर दिया जा रहा है। और आपने तो देखा होगा स्कूल में आते ये 10 लोग थे जो डॉक्टर, MBBS, LLM, जो वकील, हर साल आप ला रहे हैं माशाल्लाह। तो ये बहुत हमारे कामयाबी की तरफ। हाँ, डॉक्टर शकील साहब से मुलाकात हुई थी जो कार्डियोलॉजिस्ट है, कार्डी के अच्छे डॉक्टर हैं। बॉम्बे में डॉक्टर फुरकान साहब जो आपके अपने जो है जनरल सेक्रेटरी भी है, MD है, तो बहुत अच्छा लगा। और दूसरे भी दोस्त लोग हैं जो अमेरिका वगैरह में है, बाजिल फरीद, आदिल फरीद, शकील बारी वगैरह, इनके भी फोन आते हैं। हाँ, ये लैंग्वेजेस जो है यार, उर्दू बोलो तो आपकी तरक्की को रोक नहीं सकते आप अगर सही तरीके से तालीम हासिल करेंगे तो। बहुत मुत्तफिक हूं मैं। मैं आपको कल्याण फास्ट न्यूज के लिए जो आपने वक्त दिया, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूं। फिर किसी मौके पर किसी और टॉपिक पर आपसे जरूर मुलाकात होगी। मैं आपकी पूरी अपलिफ्ट सोसाइटी को जो अंत तक कोशिश कर रहे हैं कि आप इसको एक बुलंदी के मकाम पर पहुंचाने की, जो ऑलरेडी पहुंच चुकी है इसके बावजूद भी, तो मैं सब मेरे व्यूअर्स की तरफ से भी आपका शुक्रिया अदा करता हूं। यहाँ आए हैं, फिर इंशाल्लाह किसी मौके पे फिर एक बार मुलाकात। इंशाल्लाह आपका बहुत बहुत शुक्रिया।